हैलोवीन की रात और बच्चों की शरारत जो जगा देती है एक शैतान को। अब वो शैतान उन सभी बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। क्या वो बच्चे खुद को उस शैतान से बचा पाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2017 में आई नेवर नॉक के बारे में। कहानी 1986 में हैलोवीन के टाइम पर शुरू होती है। बेन नाम का एक लड़का अपने भाई के साथ ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहा था। ट्रिक और ट्रीटिंग में होता कुछ ऐसा है कि शहर के सभी बच्चे अलग अलग तरह की पोशाकें पहनकर लोगों के घरों में जाते हैं और लोग उन बच्चों को कैंडीज देते हैं। अब बेन कब्रिस्तान से होते हुए एक घर की ओर जाता है। उसके पीछे पीछे बेन का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड भी जा रही थी। बेन कब्रिस्तान के पास वाले घर में कैंडीज लेने के लिए पहुंचता है। बेन का भाई उसे वहां जाने से मना करता है और कहता है ये घर कई सालों से बंद पड़ा है और यहाँ कोई भी नहीं रहता। लेकिन बेन उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि उसने अभी खिड़की के पास किसी को देखा था। बेन उस घर के दरवाजे पर नॉक करने लगता है और नॉक करते हुए उस दरवाजे से उसका हाथ कट जाता है। उसकी उंगलियों से काफी खून निकलने लगता है और उस खून को वो दरवाजा सोख लेता है। तभी वो दरवाजा अपने ही आप खुलता है और कोई अनजान शक्ति बेन को अंदर खींच लेती है। बेन को बचाने के लिए उसका भाई घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम बेन के भाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी थी और रोड पे चलते जा रही थी। तभी उसके सामने एक पुलिस की कार आती है। वो पुलिस को उस घर के बारे में बताती है और तभी न जाने कहां से उसके शरीर पर सांप आ जाते हैं। ये सांप किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे और सांप उस लड़की का गला घोंटकर उसे मार देता है। अब वो पुलिस ऑफिसर उसी घर में जाता है। उसे वहां बेन के भाई की बॉडी दिखती है और तभी कोई अनजान शक्ति बेन के भाई की बॉडी को हवा में उठा उठाकर पटकने लगती है। वो ऑफिसर जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि बेन के भाई के शरीर पर नेवर नेवर नॉक लिखा है। हैलोवीन के टाइम पर हुई ये घटना और मर्डर के कारण ये घर और घटना काफी ज्यादा फेमस हो जाती है। इसके बाद हर साल हैलोवीन के टाइम पर बच्चे उस घर पर जाते और उस घर के दरवाजे पर नॉक करते, लेकिन उनके नॉक करने से कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग उस घर को भूलते जाते हैं और ये मर्डर सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। अब हम ग्रेस और उसकी छोटी बहन जैना को देखते हैं। पिछले ही साल एक एक्सीडेंट में इनकी मॉम की मौत हो गई थी, जिसके कारण ये दोनों काफी ज्यादा दुखी थी। हैलोवीन का टाइम था और ग्रेस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली थी, लेकिन इनके डैड को कुछ काम था जिसके चलते वो घर लेट आने वाले थे। इसीलिए वो ग्रेस को अपनी छोटी बहन जैना का ध्यान रखने को कहते हैं। ग्रेस के दोस्त उसके घर आ जाते हैं तो वो जैना को भी अपने साथ ले जाती है। ये सभी थे लीजा, सिडनी, गेविन और एमी। यहाँ पूरा शहर हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहा था। चारों तरफ लोग एंजॉय कर रहे थे। लोगों ने अलग अलग तरह की पोशाकें पहन रखी थी। ये सभी हैलोवीन के मजे लेने के लिए हाउस ऑफ हॉरर में जाते हैं। वहाँ सभी किसी न किसी फ्रैंक से डरते हैं, पर जैना सबसे छोटी थी और सबसे बहादुर भी थी। वो किसी भी फ्रैंक से नहीं डरती। इसके बाद ये सभी नेवर नॉक जाने का डिसाइड करते हैं और नेवर नॉक उसी घर को कहा जाता है जहां सालों पहले वो मर्डर हुए थे। वहां जाना जैना के लिए एक चैलेंज था और जैना इस चैलेंज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब ये सभी कब्रिस्तान से होते हुए उस घर के पास पहुंचते हैं। ये सभी देखते हैं कि उस घर को लोहे की जालियों से कवर किया हुआ है और अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो ग्रेस जैना को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैना ग्रेस के दोस्तों को ये चैलेंज पूरा करके दिखाना चाहती थी। तो वो उन लोहे की जालियों को कूदकर पार करने की कोशिश करती है और इस बीच उसका हाथ कट जाता है, जिसमें से खून निकलने लगता है। जैना कूदकर अंदर आ जाती है और वो बाकी सभी को कहती है कि अब कौन डर रहा है, और फिर बाकी सभी भी कूदकर अंदर आ जाते
आते हैं। ग्रेस जैना को लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन जैना दरवाजे के पास जाती है और उस पर 3 बार नॉक करती है। उसके हाथ से जो खून निकल रहा था वो दरवाजे के ऊपर लग जाता है और दरवाजा उस खून को सोख लेता है, सेम वैसे ही जैसा 1986 में हुआ था। ये देखकर एमी हैरान हो जाती है और वो बाकी सभी को इसके बारे में बताती है। तभी वो दरवाजा अपने ही आप खुलता है और ये देखकर वो सभी डरकर वहां से भागने लगते हैं और घर के अंदर हम एक शैतान को देखते हैं। उसकी पूरी स्किन काली थी। बाहर आने पर ग्रेस को पता चलता है कि जैना तो उनके साथ है ही नहीं। ग्रेस वापस उस घर की ओर जाने लगती है तो उसके दोस्त कहते हैं कि शायद जैना हमसे आगे निकल गई हो। तभी ग्रेस को जैना का कॉल आता है, लेकिन फोन पर जैना की आवाज नहीं आती। ग्रेस को दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी ही आवाजें सुनाई दे रही थी। ग्रेस दोबारा से जैना को कॉल करती है और उन्हें पास में ही रिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सभी आवाज की ओर जाने लगते हैं। आवाज का पीछा करते हुए ये लोग घनी झाड़ियों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी ग्रेस को रिंग की आवाज एक भूल भुलैया से आते हुए सुनाई देती है और वो लीजा के साथ उस भूल भुलैया के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी को झाड़ियों के अंदर जैना का फोन मिलता है। सिडनी जैसे ही जैना का फोन उठाती है तो उसमें ग्रेस का कॉल आता है। सिडनी ग्रेस को बताती है कि उसे ये फोन झाड़ियों में पड़ा दिखाई दिया था। तभी वो डीमन वहां आता है और सिडनी पर अटैक कर देता है। सिडनी के चिल्लाने की आवाज बाकी सभी सुन लेते हैं और ये लोग सिडनी को ढूंढने लगते हैं। इधर ग्रेस और लीजा उस भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और सिडनी जख्मी हालत में वहां पर आती है, लेकिन वो डीमन सिडनी पर अटैक करके उसे मार देता है। गेविन उस डीमन को सिडनी को मारते हुए देख लेता है। वो भागकर बाकी लोगों के पास आता है और उन सभी को यहाँ से चलने को कहता है। वो उन लोगों को बताता है कि वो डीमन सच में है और वो सिडनी को मार चुका है। गेविन इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो अकेला ही वहाँ से भागने लगता है और एमी उसे संभालने की कोशिश करती है और गेविन को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं। उसे एमी की आंखों से खून निकलते हुए दिखाई देता है। ये सब देखकर गेविन और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। इधर ग्रेस और लीजा अभी भी जैना को ढूंढने में लगे हुए थे और तभी उन्हें वहां पर सिडनी की लाश दिखाई देती है। इसके बाद ग्रेस को भी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो असल में थी ही नहीं। उसे वहां पर आग जलते दिखाई देती है। लीजा उसे बताती है कि यहाँ कोई भी आग नहीं लगी। तभी वो डीमन वहां पर आ जाता है और ये दोनों वहां से भागने लगती हैं। इधर गेविन की हालत और भी ज्यादा खराब होते जा रही थी। अब उसे सभी लोगों में शैतान दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसे एमी दिखाई देती है और वो देखता है कि एमी खून में लथपथ है। गेविन डर कर एक कार में जाकर बैठ जाता है। तभी वो डीमन वहां आता है और गेविन को एमी के सामने ही मार देता है। इधर ग्रेस खुद को कोस रही थी कि उसने जैना को वहां पर अकेला छोड़ दिया था। जब ये दोनों कुछ दूरी पर जाती हैं तो इन्हें वहां केविन की लाश दिखाई देती है। ये दोनों वहां पे मौजूद पुलिस से मदद मांगने जाती हैं, लेकिन तभी इन्हें कार में वो डीमन दिखाई देता है और ये डर कर वहां से भागने लगती हैं। आगे इन पर एक डॉग हमला कर देता है। ये दोनों एक स्कूल की खिड़की तोड़कर उसके अंदर चली जाती हैं। इसी दौरान एक डॉग ग्रेस के पैर पर काट लेता है और ग्रेस का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहीं स्कूल के अंदर इन्हें एमी मिलती है। एमी काफी ज्यादा डरी हुई थी। एमी को उसके फोन पर बहुत सारे कीड़े दिखाई देते हैं और वो डीमन वहां आकर एमी को भी मार देता है। ये दोनों स्कूल से बाहर भागने लगती हैं। तभी वहां पर एक कार आती है और वो बंदा इन दोनों को कार में बैठाकर वहां से ले जाता है। वो बंदा इन्हें बताता है कि मुझे पता है तुम लोगों के पीछे कौन है। ये बंदा वही ऑफिसर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो बताता है कि उसने ये बातें सभी लोगों को बताई और सभी को उस घर से दूर रहने
जाने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और जैना को उस दरवाजे पर नॉक करते हुए इस ऑफिसर ने देख लिया था। तभी ग्रेस को बाहर जैना दिखाई देती है। वो कार से उतरकर जैना के पीछे भागने लगती है। लीजा उसे समझाती है कि ये जैना नहीं है। वो ऑफिसर जैना के घाव को साफ करता है। ग्रेस उस ऑफिसर से पूछती है कि जब हर हैलोवीन पर लोग उस दरवाजे पर नॉक करते हैं तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब जैना ने उस दरवाजे पर नॉक किया तो ये सब क्यों हो रहा है। तो वो ऑफिसर बताता है कि कई सालों पहले ये दरवाजा एक वेयर हाउस में लगा था और हैलोवीन की रात में कई लोगों की लाशें वहां पर पड़ी मिली और फिर जहां जहां ये दरवाजा गया वहां लोगों की लाशें मिलती गईं। ये दरवाजा शापित है और जब भी इस दरवाजे पर खून लगता है तो वो डीमन जाग जाता है और इस दरवाजे पर नॉक करने वाले मारे जाते हैं। और हमें पता है कि जैना का खून उस दरवाजे पर लगा था जिस कारण वो शैतान जाग गया। अब ग्रेस उस घर में जाकर जैना को बचाने का डिसाइड करती है, लेकिन वो ऑफिसर ग्रेस को रोकता है और कहता है कि शायद अभी तक उस डीमन ने जैना को मार दिया हो। तभी वो डीमन वहां आता है और लीजा को अपने साथ खींच ले जाता है। ऑफिसर लीजा को बचाने जाता है और उसे अपनी गन दे देता है। तभी वो डीमन उस ऑफिसर को भी मार देता है। अब ग्रेस उस घर पर जाती है और उसे वहां जैना की आवाज सुनाई देती है। डीमन आग लगाकर ग्रेस को घर के अंदर आने से रोकता है, लेकिन ग्रेस खिड़की तोड़कर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर उसे जैना दिखती है। जैना के हाथों में कीलें ठोकी हुई थी। ग्रेस जैना के हाथों से कील निकालती है। तभी वो डीमन वहां आ जाता है और वो ग्रेस पर अटैक कर देता है। ग्रेस वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब वो डीमन जैना के पास आता है। जैना उस डीमन की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, और यही कारण था कि वो डीमन अभी तक जैना को नहीं मार पाया था, क्योंकि ये डीमन लोगों के डर से ताकतवर होता है। तभी वहां पर लीजा आती है और वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगती है। दरवाजे के टूटने से वो डीमन कमजोर पड़ने लगता है। वो डीमन जैना को उठाकर लीजा के ऊपर फेंक देता है और कुल्हाड़ी लीजा की बॉडी में लग जाती है। लीजा जैना को गन देती है। जैना जैसे ही दरवाजे पर शूट करती है तो वो डीमन और भी कमजोर पड़ जाता है। फिर जैना उस दरवाजे को तोड़ देती है और उस दरवाजे के टूटने के साथ ही वो डीमन भी मारा जाता है। ग्रेस और जैना दोनों बच जाती हैं और कहानी के आखिर में एक कारपेंटर उस दरवाजे को रिपेयर कर देता है और उसे बेचने के लिए लगा देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।